ये जो हमारे पीछे जो बोर्ड जो है ये है कूचा कोडियावाला लेन। 3 दिन जलियांवाला बाग मैसेकर के 3 दिन पहले देयर वाज अ राइट और उसमें हमने 5 ब्रिटिशर्स को मारा था। जो भी इंडियंस हो गए वो इस लेन से दे विल क्रॉल ऑन देयर नीज। व्हाई यू डोंट से एक्शन? जब लोग बोलते हैं ना एक्शन तो दे से एक्शन, तो वो सबसे आदमी हिल जाता है और ये जो मॉलिक्यूलर सेल्स जो है ना बॉडी में अंदर वह सब एकदम टेंशन हो जाता है। शॉट मिला कबूतर के साथ। सो व्हेनेवर वी आर शूटिंग I make sure that we don't disturb the people who are living in the locality. इस सीरीज की कास्टिंग के बारे में थोड़ा सा। Actually 3 दोस्त की कहानी है जो they get caught up within जो मैसेकर हुआ उस जलियांवाला बाग में जो हुआ वो डायर ने किया या किसी के ऑर्डर पे किया और हम जो कह रहे हैं वो एक साजिश है। हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे ये बनाना है? क्या हुआ था कि आई वॉज गोइंग टू लंदन विथ माई मदर। हमारी पहली फ्लाइट थी लंदन। सो वी वर सिटिंग इन इकोनॉमी क्लास और सो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड गो एंड सिट डाउन यू ब्राउन। यू वेंट टू हैदराबाद, नमक हराम वहाँ पे आप देखने के लिए गए? आई हाउ डू यू नो दैट स्टोरी? मैं भी रिसर्च करता हूँ लेकिन आपने मेरे से ज्यादा रिसर्च किया है। गाइस OTT पे जब चीज़ें आती हैं ना तो बड़ी रियल होती हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक घूसा लगता है और 100 लोग उड़ जाते हैं। सो दीज आर वेरी रियल। सो व्हेन राम माधवानी इज मेकिंग अ शो तो हमें लगा कि रियल जगह पे जाते हैं। अमृतसर, वी आर एट अमृतसर, द वेकिंग ऑफ ए नेशन। और अभी वेकिंग ऑफ ए नेशन इज द वेकिंग शो। ऑफ अमृतसर देख रहे हैं हम। सुबह सुबह का टाइम है। नमस्ते, वेलकम। सत श्री अकाल। यस, सत श्री अकाल। नमस्ते, आदाब, सब एक साथ। एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है अंग्रेज। आप तो खैर वैसे तो अमृतसर में हैं तो सुबह सुबह शुरुआत होती है कुलचों से, नान से, बट यू डू इंटरमिटेंट I फास्टिंग? do intermittent fasting, but I think immediately after this we shall have a kulcha. ऑफ कोर्स। आज इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 बजे खाते हैं। वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग को थोड़ा सा ब्रेक दे अमृतसर में देंगे। है तो कुलचा खाना ही है। अभी सुबह सुबह ये शॉट के बाद हम कुलचा खाने वाले हैं। और आपके इंटरव्यू के बाद मैं भी कुलचा खाई सो ये जगह जो है हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़बरदस्त है। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जगह जहाँ हम खड़े हैं जिस बोर्ड के आगे, जी, आई ये वांट यू आप- टू एक्सप्लेन कि जो- क्या है ये जगह। ये जो हमारे पीछे जो बोर्ड जो है ये है कूचा कोडियावाला लेन। तो ये जो कूचा कोडियावाला लेन जो है बेसिकली गली कूचा और कोडिया इज नीज। यस। तो क्या हुआ था कि 3 दिन जलियांवाला बाग मैसेकर के 3 दिन पहले देयर वाज अ राइट और उसमें हमने 5 ब्रिटिशर्स को मारा था। एक्चुअली वेरी बैडली, वी हैड बर्न्ड पीपल ऑल्सो। और एक लेडी थी टीचर मिस शर्वुड, तो उन्होंने इस गली में, रियल ये गली है, एंड वी हैड बीटन हर अप। नाउ दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी अबाउट व्हाई दैट हैपेंड। तो जलियांवाला बाग का मैसेकर हत्याकांड के बाद जब जनरल डायर आए तो उन्होंने कहा कि बिकॉज हमने मिस शर्वुड के ऊपर लाठी सब मारी थी तो जो भी इंडियंस हो गए वो इस लेन से दे विल क्रॉल ऑन देयर नीज। So this is therefore it is called Kucha Kodiawala Lane, and it's something that most people don't know. Okay, this is what happened. We are showing it in our show, and it's something which happens after Jallianwala Bagh. So that is why this lane you can see a recreation of a photograph. अभी मेरे साथ ये डायरेक्टर हैं लेकिन ये कभी एक्शन और कट नहीं बोलते हैं। सो आप पत्थर मारेंगे उनको। व्हाई यू डोंट से एक्शन? I don't say action because देखिए क्या होता है जब लोग बोलते हैं ना action तो they say it एक्शन, तो वो सबसे आदमी हिल जाता है और ये जो मॉलिक्यूलर सेल्स जो है ना बॉडी में अंदर वह सब एकदम टेंशन हो जाता है। सो आई डू इट सो दैट व्हेनेवर योर हार्ट सेज प्लीज स्टार्ट। सो टुडे व्हेनेवर आवर हार्ट सेज वी कैन कंटिन्यू। यस। तो कबूतर आ जाएं सर, थोड़ा वेट कर लेते हैं कबूतर। नहीं, नाउ विल जस्ट एक वापस आप शॉट ले दीजिए। आई टेल यू व्हेन काल आपका क्लोजअप बराबर आया है, वो दिख रहा है आपका बोर्ड, शॉट रेडी है, रोलिंग रेडी है ना, तो कबूतर उड़ाओ। शॉट मिला कबूतर के साथ? हाँ, वेरी गुड। चलो तो गाइस ये इंटरव्यू में डायरेक्शन भी साथ साथ हो रही है, ठीक है? तो दिस इज नॉट गोइंग टू कट, आई एम नॉट गोइंग टू एडिट इट। तो यहाँ पे कबूतर कैसे उड़ रहे हैं, ये सीरीज कैसे बनी, इसकी सारी बात जो है। बट माय एक्टर्स राइट नाउ आर पिजन्स। दैट्स व्हाट अ गुड डायरेक्टर है सर, पिजन से भी एक्टिंग करवाइए। सो दिस इज द लीड। So this is the lane. What we should do is
एक मिनट आप इस तरफ आ जाओ, तो आप ये पूरा जो गली जो है ना, वो गली का आप पूरा शॉट ले सकते हो। और हम थोड़ा पीछे पीछे चल के हम आपको हम थोड़ा सा ये गली दिखा रहे हैं। तो ये जो गली जो है यहाँ हमने शो में दिखाया है, ये एक्चुअली ये गली हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि वायर है, इट्स टू मॉडर्न। तो हमने जो शो हमारी जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो है मेघना, वो उसने मेघना गांधी है, तो उन्हें रॉकेट बॉयज़ भी उन्होंने की थी। सो शी बेसिकली सेड आई कांट डू दिस, उन्होंने कहा मैं ये स्ट्रीट नहीं कर सकती हूँ। तो एक बाजू वाली गली जो है हमने वो रिक्रिएट किया है, और वहाँ हमने डस्ट बस डाला था, बट दिस इज़ द एक्चुअल रियल लेन। सो दिस इज़ वेयर मिस शर्वुड वाज बीटन अप। ये सिनेमैटिक लिबर्टी कई बार होती है जो लेनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ लोग रहते हैं, आप देख सकते हो। इसीलिए इस इंटरव्यू में ये गली दिखाई गई है। वहाँ पे कूड़े वाला भी आया कूड़ा लेने, क्योंकि आम लोग जहाँ रहते हैं तो वो वहाँ पे सब वैसी चीज़ें होंगी जैसी होती हैं। तो सर चलें गली में थोड़ा सा आगे चले। अभी आप आगे लाओ, अभी आप आगे आ जाइए। ये मुझे लग रहा है मेरा सबसे वेल शॉट इंटरव्यू होने वाला है, बिकॉज राम माधवानी हिमसेल्फ इज डायरेक्टिंग। तो बट यू सी आई एम वेरी अपसेट कि 2 ही कैमरा है। नॉर्मली जब मैं शूट करता हूँ तब 3-4 कैमरा होते हैं, तो एक वहाँ से भी शॉट ले सकता है, एक टॉप शॉट भी लेगा, एक ड्रोन शॉट भी होता है। तो सर एक काम करेंगे, जब सीरीज आ जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो इसके सक्सेस इंटरव्यू हम 5 कैमरा लेंगे। सो व्हेनेवर वी आर शूटिंग, I make sure that we don't disturb the people who are living in the locality. ये जो आइडिया आपको आया जी, द वेकिंग ऑफ ए नेशन बनाते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग पे बहुत सारा कंटेंट बना है जी, फिल्में बनी हैं, जी, वेब सीरीज में भी उसको दिखाया गया है, और लोगों को एक जो सुपरफिशियली पता है कि हाँ भाई ये हुआ था, इसलिए लोग आते हैं जलियांवाला बाग भी, वहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं, आते हैं, ठीक है। बट यहाँ, since you are making, it's a 6-episode series. It's a 6-episode series on Sony Live. On Sony Live, और अभी Sony Live पे March 7th पे आने वाली है. While we are speaking, I might as well speak about the date also. Yes, बिल्कुल. And अभी Sony पे Freedom and Midnight भी है. जी. That was also very well made series. जी. जब इस तरह का कंटेंट किसी ऐप पे आता है, जी, और उसके बाद फिर जब आप लेके आ रहे हैं, बिकॉज नीरजा यू मेड, आर्या यू मेड, नेशनल अवार्ड भी मिला उसको, एंड आपने जब भी मैंने देखा कि आपने उन एक्टर्स को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, जैसे सोनम कपूर हो, कार्तिक आर्यन हमेशा चॉकलेटी बॉय बनते हैं, बट धमाका में यू मेड हिम अ न्यूज एंकर, और वो हुआ। एंड देन आर्या में सुष्मिता, जब लोगों को सुष्मिता याद आती है तो मैं हूं ना का वो गाना चलता है, बट यहाँ तो आपने कहीं ना कहीं उनसे वो काम करवाया, तो शायद एज एन एक्टर हर एक्टर चाहता है कि उसको एक चैलेंज मिले, या फिर जो उसकी इमेज है वो टूटे। सो इसमें हाउ यू सिलेक्टेड योर एक्टर्स, सम लाइक मोस्टली मैं जो देख रहा हूँ कि दे आर कंपैरेटिवली नॉट वेरी पॉपुलर एक्टर्स, आपने शायद परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस किया। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली नॉट अप टू मी टू डिसाइड हु टू कास्ट। जो ग्रीन लाइटिंग पावर जो होता है ना, वो सुष्मिता सेन के ऊपर है, कार्तिक आर्यन के ऊपर है, सोनम के ऊपर है, मेरे पे नहीं है। सो आई डोंट हैव द पावर। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे आर हंग्री टू वर्क विथ मी, देन वो अपने आप हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कार्तिक एक्चुअली wanted to work with me, I've been wanting to work with him, and Sushmita also came at a stage in her career where she was waiting for something like Arya, and it just so happened that the universe, I will have to use the word universe because of Miss Universe, but the universe basically conspired and we worked together. But it's not as if कि मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं इसके साथ ही काम करना है. Right. I'll ask if they're hungry to work with me, then it happens. Otherwise, it doesn't happen. So I don't think I have the power. I think they have the power. Right. Yeah. So इस सीरीज की कास्टिंग के बारे में थोड़ा जी, कि मतलब हाउ यू कास्टेड। 3 दोस्त भी हैं इसमें। 3 दोस्त है। There is a line over there which says 3 यार बरकरार। Actually 3 दोस्त की कहानी है जो they get caught up within जो मैसेकर हुआ उसके पहले जो होता है, उसके बाद होता है, उसके बाद एक कमीशन फॉर्म हुआ था, हंटर कमीशन, जैसे एक कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी जैसे बोलते हैं। और ये जो इंक्वायरी कमेटी जो है वो 6 महीने बाद एक लॉर्ड हंटर के अगुवाई में वो कमेटी फॉर्म हुई थी। तो उनको पंजाब डिसऑर्डर्स कमेटी भी कहते हैं और हंटर कमेटी भी कहते हैं।
तो हंटर कमिटी भी एक, इफ आई वाज राइटिंग फिक्शन आई वुड नॉट कॉल इट हंटर because it is really like a hunter committee. Right. Because there is a hunt to investigate कि exactly जलियांवाला बाग में जो हुआ वो डायर ने किया या किसी के ऑर्डर पे किया, और हम जो कह रहे हैं वो एक साजिश है. There is a conspiracy. And so when I was figuring out what to say, and we'll talk about that later, but I wanted to work with newcomers. I mean, these are not newcomers. Taruk, Sahil, people have, Nikita, they've been there. They've done work. They've done a lot of work. They're very talented people. And my casting director, जो Abhimanyu Ray, जो है, who's been casting for me from Arya. Right. So when we tested all these people, again I found that there was an innocence and I found that there was a hunger. मेरी system में जो है ना, only some actors can actually manage the system because I shoot with 3, 4, 6 cameras. I shoot what I call as 360. जैसे अगर हम यहाँ जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं, I will shoot like this. So it'll be, there'll be no rehearsals. We will shoot like it's live. And so I do it so that I try and get to a documentary truth, or I try and get to a realism. So these actors, like Taruk, the nice thing is that he's from theatre also. People who are from the stage or who can mug up lines. Even Sonam has a great memory. So if you tell Sonam कि भाई ये करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, sometimes my takes are 45 minutes. In Waking of a Nation, my longest take was 90 minutes. Yeah. उसमें से मैं शायद 5 मिनट में यूज़ करूँगा. So these systems that I've formed to try and get to the truth is what I felt with these young actors, that they were again people who had the ability to perform within the conditions that I throw at them. Right. Okay, so that's what gives it an honesty, it gives it a reality, it gives it a certain authenticity, and it gives it a documentary truth. So that's right. why I do it. एक वो सवाल मिस हो गया कि कंटेंट जलियांवाला बाग पे बहुत सारा बना है. जी हाँ. हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे ये बनाना है, एंड जब आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं योर रिसर्च Yes. हैज टू बी वेरी गुड. Yes. और आज के टाइम पे तो इट हैज टू बी एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए, और लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जी. कि भाई जो उनको शॉक करे. जी. कि जाहिर है यू मेड नेम कि जब आप एक कोई चीज़ बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है जी. कि राम माधवानी कुछ दिखाएंगे तो यार मतलब कुछ तो ऐसा दिखाएंगे जो हमने नहीं देखा चलो, होगा, thank उसी you for चीज़ को तो रिक्रिएट नहीं करेंगे. तो वो आइडिया कहाँ से आया, वो रिसर्च कैसे की आपने? जी एक्चुअली जो हमारे साथ जो हुआ जब अंग्रेज़ आए, जो ब्रिटिश राज पे जो 250 साल के लिए हमारे साथ उन्होंने जो भी किया, सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन colonization. I was interested in racism. Many years ago, क्या हुआ था कि I was going to London with my mother. हमारी पहली फ्लाइट थी लंदन. So we were sitting in economy class, और economy class में 3 सीट यहाँ होते हैं, फिर 4 और फिर 3. So I was on this side and my mother was on the other side. This was my first trip abroad. And so when the plane took off, I wanted to go from this side to that side just to say आप कैसे हो, ठीक है, etc. And I realized कि मैं जब आगे गया तो वो जो किचन का जो कर्टन जो था ना, जो बंद था, तो I was a little shy. So मैंने वो कर्टन खोला नहीं. लेकिन ये जो फर्स्ट रो जो होती है ना, वहाँ there is a little जगह ना जहाँ बेबी का वो सब, you know, where they, yeah. So I thought it was like an aisle. तो मैंने एक, there was a white man there. So मैंने कहा, can I go across? मुझे मेरी माँ से मिलना है. So can I go and meet my mother? So he looked at me and he said, you can beep the word out later. He said, go and sit down, you brown. Oh. Even today when I think about it, I start shaking because, and actually I was so upset. I was scared at the same time. Nobody ever done this to me, that I went and sat down. So my mother is there saying, क्या हो गया? I said, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. Then it took me, I was shivering, I was shaking. It took me that long to actually recover. Even today, I have not recovered from that statement. The idea of race, of prejudice, कि ऐसे क्या होता है कि there is something what they call as the white man's burden to civilize us. एक सीन है हमारे शो में जो, और मुझे स्कूल में बोर्डिंग स्कूल गया था सेंट पीटर्स पंचगनी में, तो मुझे
काटा और छुरी कैसे यूज़ करना, कैसे इस्तेमाल करना, आई वॉज टॉट हाउ टू ईट विद अ फॉर्क एंड नाइफ. Okay, like we were all taught कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, when you put it down 12 बजे ऐसा होना चाहिए. आजकल मुझे in America they tell you put it at 5 o'clock or like this, not 12 o'clock. Okay. So when I was taught all of this, I said, how is it that we have been culturally, अपना language, अपना clothing, our art, everything has been colonized. So it affects me. So I wanted to speak about that, and that is why I decided to not make, it is not about Jallianwala Bagh, it is about the Hunter Commission, but it's actually about the British Raj, and that is what the show is. It's colonialism about and colonialism, the racism, prejudice. तो वो जो ट्रिगर है जी, वो कहीं ना कहीं वो pain इस शो है, को बनाने की वो एक पेन पॉइंट है, वजह, वो पेन पॉइंट है, वो एक वुंड है, वो अभी तक है. तो आपका जो नेचर है, जी. अभी जैसे मैं समझा, उसने आपको कहा और आप बैठ गए, मैं बैठ मतलब गया. यू डिड नॉट फाइट, यू डिड No. नॉट यू नो, No, I did not, हो सकता no. है कि हमारे जैसा कोई होता तो वहाँ पे पकड़ के प्लेन में जो है डिशुम शुरू हो जाती. So No, today I would be a different person. I would react to it differently. I would, and I don't yet know how I would react to it. I don't think I would react to it with force or with anger or violence, because I don't think that you should react to race with prejudice or prejudice with violence. But I would react to it by, like, in a way, I would react to it with yukti, with tark. लगता है फिल्म मेकर का एक अपनी बात को कहने का तरीका जो होता है, वो शायद वो जो ये रिएक्शन है, ये जो दिखेगा, आई थिंक इसका इम्पैक्ट लॉन्गर होगा ना. आप वहाँ पे अगर उसको 2 घूंटे लगा के देंगे तो कुछ नहीं होता. मुझे लगता है इससे आप जो करेंगे वो शायद इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग Exactly, and that is what their problem was, कि ये जो नॉन वायलेंस जो था, जो सत्याग्रही जो थे, how do you fight, और एक लाइन है शो में, how do you fight somebody who turns the other cheek? As you can see, it's a busy street. Yes. This is where it's like 8:52 8:52 in the morning. तो yeah. सुबह ही यहाँ पे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, सब लोग ऑफिस जा रहे हैं. So it's this is where in 1919, almost now what 130 how many years, 105-6 years ago, 105-6 years ago, this is where history happened. तो ये जो गली है जी. ये वेब सीरीज में किस एपिसोड में हमें नजर आने वाली है? if you can No, I'll tell you, but then you have to promise to see it till that episode. obviously I will to see the whole series in one go. So this actually happens in episode 5. Okay, episode 5, because Jallianwala Bagh, the massacre, happens in episode 4. Okay. So all spoiler alerts right now, we will be showing this to you much later. But this is basically because a lot of the show is actually the commission. Okay. It's like a courtroom drama. As you can see, the children are going, they have no clue. None of these children know कि actually यहाँ जो हुआ, I don't think anybody knows the historical significance of this place, of this street. तो ये लोकेशन तो सर एपिसोड 5 में आने वाली है. स्पॉइलर मैंने आपसे निकलवा लिया. That's my talent. No, it is a good spoiler because it means that people are going to wait till episode 5. Obviously, मतलब तो ज़्यादा वेट रहेगा, क्योंकि जाहिर है जब हमने असली जगह देखी है तो हम देखना चाहेंगे कैसे रिक्रिएट हुई है. Yeah. बट अभी And the recreation that we have done is very, very authentic. We've had photographs of that time. Our production designer is extremely research oriented. एक किताब है जो आई विटनेस एट अमृतसर करके किताब है, तो वहाँ सब फोटोग्राफ्स हैं कि एग्जैक्टली हाउ इट लुक्ड एटसेट्रा. सो तो और भी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये वेब सीरीज शूट हुई है. अब आगे बढ़ते हैं सर, और जगह लोगों को दिखाते हैं. चलिए, बिकॉज और वो कुलचा भी खाना है. कुलचा भी खाना है अभी हमें. सो लेट्स गो, आगे चलते हैं. ठीक है. थैंक यू. सो अब हम अपनी सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पे शूट हुआ टाउन हॉल. के जो राइट सीक्वेंस जो हुए थे. आपने गॉगल्स पहने हैं तो आई आल्सो शुड लुक वेरी हैंडसम आल्सो. तो एक्चुअली दीस आर नॉट गॉगल्स, दीस आर व्हाट आर दे कॉल्ड, वो क्या बोलते हैं जो फोटोक्रोमैटिक. फोटोक्रोमैटिक में तो मैं यहाँ बोल रहा था जो डार्क होते हैं धूप में. तो ठीक है, ट्विनिंग सुबह से ट्विनिंग चली रही है कबूतर की बीट एंड देन ये. सो अभी यहाँ पे कबीर
को जी, हमने ये सुना जो और गुरबानी जो- कबीर हाँ। इज आपके तो बहुत सिनेमैटिक फिलोसफर आपको बोलते हैं ना जी, I think I try and bring philosophy into the work that I do to elevate it, but I don't do it in a way in which it becomes a little pakao. Like in Arya, we put in Bhagavad Gita. In Nirja, there was Jite Hai Chal with the Mahamrityunjay mantra. So even in Arya season 3, it was all about the entire soundtrack was Sanskrit shlokas. So this is a Gurbani by Kabir. Kabir is very, very important in Sikhism because in the Guru Granth Sahib there's a lot of dohas by Kabir. But I went to Pralhad Tipania ji, who is one of the foremost singers of Kabir, to learn actually while I was shooting. I'm a very bad singer, so I will not sing for you. But we've got 4 songs of Kabir in the show by my music director Samiruddin. So Yeah. we have a So this is the town hall. Yes. Yeah. And as you can see, the cameras are rotating, so we can now see the town hall behind us. ये Yeah. राम माधवानी का डायरेक्शन है ये जो आप इसमें देख रहे हैं Reveal हुआ. Reveal. Town hall reveal हुआ. यस Yeah. सो सर यहाँ किस पोर्शन की शूटिंग हुई So this is a very important building in the in our show because first of all, what we did is we covered the whole place with mud. Because this was never like this. We had to remove all the signages, and this is where we did a riot sequence. And of course, while we were shooting, or just 2 days before shooting, my production team spent the entire 2 nights putting mud, etc. And as always happens on my shoot, it rained. ओह And that all the mud, and it rained meaning it was a typhoon. जो तंबू बम्बू सब लगाए थे सब उड़ गए. So I was in the hotel and I was listening to the thunder, and then I got a phone call from Ankita, who's our EP, who said, Ram, I said, yeah, I know, I can hear it. I don't think we can shoot tomorrow. And we had 800 people because there was people in the crowd, the riot, there was the crew, and the production team was fantastic. Overnight, we had to clean the whole place, we had to dry the mud, all of this. But this is where a sequence which we did, which we shot over 2 days, which was very nice of Sidhuji, who is our line producer here, and the people of Amritsar to allow us to shoot. But we put black cloth, and I have to tell you one very funny incident. So we had to put the British flag up there. Right now you can see the Indian flag there, but obviously in 1919 the British flag was there. So I had to put the British flag there because I said I'm not going to do it in post. Okay, I'm going to actually do it real. And there is a sequence where Allah Bux, who's the character played by Sahil Mehta, so he has to bring down the flag, and my team was saying, the British flag is going to be there in Amritsar again. The British flag, we should not do it. Please try and do it in half an hour. Do it fast, because the people will get upset that the British flag is flying again in Amritsar. The people were fine. We shot the sequence. Everything went well. And the rain also behaved, and it was all good. But you can see it's a beautiful place. This is also where the Partition Museum is. यस Uh, लेट्स गो देयर Come. आल्सो Yeah. सो सर आपने कहा कि आप बारिश आपके सेट पे अक्सर होती है वो हर दफे होती एक है. सेइंग है कि Yeah. जो लड़का जो है वो कढ़ाई में खाना खा लेता है उसकी शादी पे बारिश होती है तो आपने ऐसा कुछ किया मुझे एक चीज़ मुझे याद है कि मैं राजस्थान में जहाँ भी ड्राउट होगा ना, आप मुझे बुलाइए शूटिंग क्रू के साथ, वहाँ मैं बारिश में गिराई दूंगा. तो गाइस अभी सूखा जहाँ पे भी पड़े यू हैव टू कॉल राम माधवानी देयर with a film crew. हाँ हाँ फिल्म क्रू मतलब not just me. तो किसी अच्छे प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करो जो पैसा लगाने को रेडी हो, कॉल राम माधवानी, वहाँ पे बारिश हो जाएगी. Just make sure that you give me the money to produce and make the film, but side benefit आपको बारिश मिलेगी. साइड बेनिफिट बारिश मिलेगी. टिप टिप बरसा पानी एकदम रियल में शूट होगा. अच्छा विमेन पावर यू ऑलवेज शो, एंड यहाँ पे हमने 3 दोस्तों की बात की थी, बट जी. देयर इज अ फोर्थ पिलर. There's a fourth pillar, Nikita, played Yes. by Nikita, and her name is Poonam in the show. Now, when I'm making Nirja, when I'm making Arya, I'm constantly surrounded by strong women. My wife, Amita Madhwani, is my co-producer in more ways than one. So, I'm always, sort of making sure that the women are extremely strong within whatever work that I do. And so whether it was Sonam or Shabana or Sushmita, and I think in this show we really have Nikita, who's playing Poonam. She's done a great job,
and she is, I said 3 yaar barkarar, but actually is 4 yaar barkarar, because she is very much part of those friendship. In fact, she is the backbone, just like we've known all our wives who always hear the same stories with when the friends get together, but they sort of suffer it. अच्छा, when you are shooting at a real location, यहाँ तो आप इंटरव्यू भी रियल लोकेशन पे कर रहे हैं, and lot of permissions, and हम लोग सुबह 7 बजे उठ के वीवर 8 बजे हम लोग एकदम रेडी थे. कुलचा नहीं खाया अभी तक. कुलचा हम इंटरव्यू के बाद खाएंगे आराम से. बट सर, व्हेन यू आर शूटिंग एट अ रियल लोकेशन, यहाँ तो ठीक है हम टेक ले सकते हैं, हम सोचेंगे कि अच्छा चलो ठीक है यहाँ नहीं करेंगे वहाँ कर लेंगे, बट एक बड़ा शो आप जब बना रहे हैं, चैलेंजेस आते हैं. रियल लोकेशन के आपने यहाँ पे उनका झंडा लगा दिया जी. कितना डिफिकल्ट होता है, कितना रिस्की होता है. I mean, it's like जो आपने मुझे बताया तो मैं I was shocked कि मतलब there were 300 people. We did a riot here. There were 500 people behind, because to service 300 people you need 800 chairs. Okay, 500 plus 300 you need. Ankita, our EP is over here. 882 chairs is what we had. Okay, to make sure that people were looked after. We look after our people. We just don't organize a shoot. We host a shoot, but we genuinely want people to be, and when you look after the people, my background is my background actors, they're my foreground actors. So when we were shooting in this live place, one thing I've realized I have done no CG. Everything in the shoot is real, because it is, then you can smell it, then you can, there's sweat. Yes. ये जो दीवालों जो है, this have seen history. This has seen 250 years of the British Raj. I think this building is now 250 years old. So this, but you can't recreate this on a set, because when you recreate on a set, it looks fake. So this was why, and thanks to my team who made sure that we only shot real places. So हमने जब आप देखेंगे कि हमने टाउन हॉल किया है शूट, लेकिन ये पूरा जो है हमने अलग अलग बिल्डिंग्स ऐड किए हैं कंप्यूटर जॉइंट करके, लेकिन रियल बिल्डिंग्स है, हमने कंप्यूटर पे बनाया नहीं है, क्योंकि दैट्स द ओनली वे दैट यू कैन एक्चुअली. तो एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे कुचा कोरियन वाला गली में, आई मेड श्योर देयर वाज काउ डंग आल्सो, बिकॉज देन दैट स्मेल ऑफ दैट काउ डंग गेट्स इनटू योर क्लोथ्स. And when that gets into your clothes, it gets onto screen. फिलॉसफी की बात हम कर रहे थे, सो आई वांट थोड़ा सा मैं उस पे भी आपसे पूछना चाहूँगा, इसमें जी कितने कबीर होंगे और कितनी फिलॉसफी होगी, कितना कुछ आपने डाला है, बिकॉज वो आपका एक कहीं ना कहीं एक सिग्नेचर स्टाइल बोल लूँ, सिग्नेचर टच बोलूँ, वो रहता है जी. I've realized that if you want to speak to this country, you have to speak to them with philosophy. बिकॉज अगर आप ये जब संस्कृत में भी अगर आप कुछ श्लोक बोलेंगे ना, तो उसमें रेवर्बरेशन आते हैं, एंड दैट रेवर्बरेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट. आई ट्राई एंड रीच आउट टू द फैमिली ऑडियंस, एंड आई ट्राई एंड रीच आउट टू पीपल हु आर व्हाट आई कॉल एज क्लासाजी एंड मासाजी. Right. Klasaji and Masaji. Wow. This is the new word. Now I'm going to use this word in my reviews, in my exactly. stories. तो मैं जो बनाता हूँ, it reaches out to both Klasaji and Masaji. I want to reach out. I want people. I come from advertising also. Yes. I want people to actually. So when people like something, the reason that they like it, I feel, is because I have in Arya there was Bhagavad Gita. In whatever that I'm doing, अगर मैं ad भी बनाता हूँ, हैप्पी डेंट की ad भी मैंने बनाई, तेरा तन रोशन तेरा मन रोशन. Thanks to Prasun Joshi, it was there. But we are constantly, if you talk about the universe and you talk about philosophy, people get moved. And some of the best-selling books in आप airport पे जाओगे, there'll be pop philosophy books. The Monk Who Sold His Ferrari. इसमें हम ये सब we like. Pravachan, we like this kind of stuff. So I don't do it in a overt kind of way, but I do it in a way in which you don't even know I'm doing it, but you feel it. So that's basically in Waking of a Nation, we have 4 songs by Kabir. Samiruddin is our music director. So they're specially composed, but the lyrics are by Kabir himself. And they speak about, and Kanti, who's the lead character, Taruk, has in fact sung it. So because he's a very good singer. And so I like folk music.
Like I was saying, I even went to Lunia Khedi to Prahlad Tipanya's village outside Indore. I spent a couple of days there. Shruti Vishwanath is my singing teacher. I don't have the courage to sing to you. My wife is a very good singer. I'm not yet good at about it, but I'm learning. And this is singing is a portal. It's a gateway to reach yourself. And I think Kabir is a gateway to reach yourself. Right. Yeah. कांति यू सेड जी। तारुक कैरेक्टर प्ले जी। कर रहे हैं, थोड़ा सा इफ यू कैन जितना So- बता पाए उनके लॉयर, जी। द लॉयर हु Yeah. फॉट द केस. So Kanti's arc in the show is he goes from wearing a suit to wearing a dhoti. And I've decided today I was going to wear Indian clothes. I should not be wearing English clothes. Right now I'm wearing English clothes about a show that is about India. But I don't have warm Indian clothes. So I said, okay, ठीक है, I have to wear English clothes right now. अच्छा कि आपने, नहीं तो हम बहुत Yeah, exactly. Yeah, odd लगते हैं, exactly. The twinning would not have been continuing. राइट. But so his arc is going from a suit to a dhoti. He is a lawyer who believes that the English are here and they've done good. And then as he goes through the arc and he becomes somebody who then is an underdog who takes on the British Empire. So that is the story of his arc. अच्छा, अब आई वांट टू थोड़ा सा मुझे आपकी स्टोरी भी जाननी है. Gee, I am also somebody who is going to go from wearing English clothes to dhoti. फ्रॉम सोलापुर. Barsi actually. Yes. But so Barsi is outside, 1 hour away from Sholapur. My parents, my father was there, and because we didn't really have like a English-speaking school in Barsi at that time, so I was sent to Panchgani to a boarding school, and so I like to think that I am an international Indian because ek baju in my schooling was English, but my upbringing was in Barsi. There were 4 theatres there. Yes. I've said that earlier, named after the 4 Mangeshkar sisters. And so when I was in school, I used to see Charlie Chaplin, Laurel and Hardy, westerns. When I was in Barsi, I used to see Yadon Ki Barat, Jugnu. I've seen now, I just re-saw Yadon Ki Barat to study it because I said, what was it about that movie that got me? I've seen it some 9 times. So this double education of Hindi cinema and English cinema, this double of being international and being Indian is something that I'm trying to straddle in my work. Where I actually went to NYU for a short course in New York. My brother basically was there in New York. And he said, why don't you stay back? And I said, no, I will not make movies abroad. I want to make movies here. But that took me a long time to do. But now finally today I am doing that. So you went to हैदराबाद, नमक हराम वहाँ पे आप देखने के लिए गए थे? How do you know that story? How do you know that story? मैं रिसर्च करके आया हूँ आपके बारे में. When you are interviewing राम माधवानी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना. मैं भी रिसर्च करता हूँ लेकिन आपने मेरे से ज्यादा रिसर्च किया है. मैंने शो के लिए बहुत रिसर्च किया था. वो स्टोरी क्या है? वो आई वांट यू टू, मतलब फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ पता चलनी चाहिए. My uncle was going to Hyderabad, so he said, and it's about a 4-5 hour, 6 hour journey from Sholapur, and so I think it's 6 hours, maybe it's 8 hours, and so I said yes, I'll come, and he said Namak Haram had just been released. My only reason to go on that trip was so that I go and see Namak Haram. Wahan Hyderabad mein, it was an air-conditioned theatre. Normally, you had these fans, so you were not able to hear most of the dialogues. Of course, he didn't take me to see the film. It is one of the most disastrous memories of my life because I was so disappointed as a child to feel that I was not able to see that film. Obviously, I came back to Barsi and then I saw it in one of the theatres, but it was a disappointing memory. I remember when I was in college, so I'd come back from school and I went to see Enter the Dragon at Sterling Theatre. Or was it Regal? I painted a mustache on my face. I was 17 years old. I painted a mustache because I said, yaar, ye adult picture hai, mujhe jana hai, dekhna hai. Okay. So I actually painted, I took black eyeliner, I painted it, and I was allowed in, I was taken, I said, chalo, ho gaya. I went in, the usher was making me sit on my seat, then he shone the torch on my face, and he said,
ये क्या नकली है क्या? And I was thrown out. I could not see Enter the Dragon. आपको पता है नमक हराम का एक बड़ा एक रेलेवेंट पॉइंट ये भी है कि आनंद जब की थी बच्चन जी, साहब और जी। राजेश खन्ना ने, तब राजेश खन्ना वाज ऑन द टॉप, Correct. बच्चन साहब वाज स्टार्टिंग, Correct. बट नमक हराम आते आते सिचुएशन उल्टी हो उल्टी हो गई थी, राजेश yeah. खन्ना वाज Yeah. ऑन द डाउनफॉल एंड बच्चन साहब Because, वाज yeah, exactly. तो वो फिल्म कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी बहुत एक ऐसा माइलस्टोन Yeah, and a milestone in our history, you know. We have a fight, we have a real riot which is happening behind us. This has not been planted by us. इससे रियल क्या हो जाए? Exactly, you know. Then how advertisements happen? Because बहुत लोगों को शायद पता भी होगा और बहुतों को नहीं भी पता होगा कि इस देश की बहुत बड़ी बड़ी जो एड्स हैं जो हम गुनगुनाते हैं वो इन्होंने बनाई हैं। तो Well- हाउ दैट हैपेंड? हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। जी, ये जो शो जो है वो फ्रेंडशिप की पूरी है. So somewhere there is हर एक फ्रेंड जरूरी होता है एयरटेल even in वालों the ने show. आपके घर में टावर लगवाया नहीं लगा? No, I'm very grateful to Airtel because they've been part of my career, my life, my riyaz. I find advertising is my riyaz and it's my passion. I like the people, I like the fact that I was able to practice my craft. But when I wanted to first join films, I was 16 years old when I said I wanted to make movies. Obviously, it's the big bad world, right? Everybody thinks, हर family को लगता है कि आप पिक्चर में ये दुनिया में मत जाना. एक तो करियर आप सेटल नहीं हो गए. There's all those problems, okay? So then my family finally agreed that I can join advertising. So thanks to my middle brother, I was given a job in a company called Equinox with Shwantro Ghoshal and Dilip Ghosh at that time. And now Amita and me own the company. Yes. So thanks to Shwantro, and he's my mentor, he's my guru. And so over these years, just 2 years, I will not say how many years, but that's basically, but advertising has given me everything. So I owe it a lot. Yeah. सुरभ आपने पहली फिल्म डायरेक्ट की, लेट्स टॉक। जी। बमन ईरानी की भी आई थिंक सेकंड फिल्म थी वो। But it was the first film that he started shooting. It was the second film that got released. But it was the first film he started Yes, shooting. yes, yes. Yeah. तो how that happened? फिल्म कैसे हुई? But that also gave us Baman. 42 की एज में he entered into acting. Yeah. And he's just now come up with his movie, The Mehta Boys. It is brilliant. Yes, and I was like, I've now read the script, I've seen the rough cut, I went for the film, I went to Regal with 1,100 people to see it, and hats off, hats off. It's a brilliant. soulful, heartfelt, genuine movie. So Baman is a friend, so I don't have any objectivity about him. When I was wondering, this was a movie which was an independent movie which we self-financed. I keep saying that हमारे पास एक 1.5 bedroom घर था, तो we were going to try and move into a 2 bedroom. तो वो 1 bedroom का जो पैसे जो थे वो हमने पिक्चर में डाले. That time you can today it is unaffordable to even, you can't make a movie with even 1 bedroom का you know. तो विला में भी नहीं है। Exactly, I know. But at that time I was able to afford it. And my wife, Amita, said, okay, doesn't matter, we won't buy the 2nd bedroom, let's make the movie. We funded it ourselves. And it was a film which, I won't bore you with some of the details of, but I'll give it to you in a ये जो ठुमरी जो होती है ना, वहाँ let's say they say शाम बिना चैन ना आए. So you can sing that with joy because he's coming home. Yeah, you can sing it with sadness because he's not coming home, or you can sing it with jealousy. And so if you can sing a line in a thumri in 8 different emotions or 9 different emotions, I said, why can't you do a movie which has navras? And so that movie had 9 different emotions about one scene. A wife is pregnant. She wants to tell her husband that the baby is not yours. And the first time she tells him, he commits suicide. But she tells him again. And the second time, he rapes her. And the third time she tells him, he forgives her. And it goes on like that in the Navras. So that was really what the film was about. Shekhar Kapoor, I got an award and he said, Ram, you've invented a new language because it didn't use plot. It used a new structure, but it was a movie which had a lot of soul, a lot of feeling, a lot of laughter, because when Baman is there, there's always, it's sad and it's comic. So
And I saw him in Gandhi, where he was playing Mahatma Gandhi, and I saw him in Bajirao. And then I saw him in Jesus Christ Superstar. And I said, this actor with this range, where he can play King Herod in Jesus Christ Superstar, he can play Gandhi, and he can play I'm Not Bajirao. And he's playing a Parsi gentleman there. I said, this talent is somebody that I need to work with. So when I asked him first, I didn't know him. He said no. Oh. मैंने उसको एक्चुअली गाली दे के बिठाया, बोले कि तू काम करेगा मेरी पिक्चर में. That's the I had to force him to come. I had to force him. नहीं, मैं एक्टिंग में मूवी नहीं करूँगा, मैं पिक्चर नहीं बनाऊँगा. All this he used to do, all this नाटक. So when Neerja won the national award, जब आप जी. फिल्म बना रहे थे, जी. आपको थोड़ा सा भी अंदाजा था कि हम ऐसी कहानी बना रहे हैं, नेशनल अवार्ड मिलेगा, 2 नेशनल अवार्ड उसको मिले? No, I was in fact at an Ayurvedic retreat where phones were not allowed. Oh. And so the phone was off. I had no clue that the announcement had happened. By the time I went back to the room, my son basically had heard about it. And he was, also there. And so he came and said, look at your phone, look at your phone. And suddenly there was like hundreds and hundreds of messages. I said, what's happening over here? It's a very proud moment in our lives, in Amita's and my lives, to have gone there to get something from the president of your country. It is a very proud moment. Obviously, we had no clue. I thank Atul Khasbekar also, because, and the Bhanot family. Obviously, I have some connection with Punjab. So, it's because of them that, I was able to, and Sonam, who's done a great job, Shabana. But we obviously had no idea that when we were making it, the reaction that it would have. We made it with as much honesty as we have done this, with sincerity, with honesty, with a lot of love. And let's hope that people, sort of receive it with the same love that they receive Neerja. एक चीज़ जो शायद आपसे बहुत कम लोगों ने इंटरव्यू में पूछी होगी, अब आई डोंट थिंक सो पूछी भी होगी, आप अपनी वाइफ का बहुत जिक्र करते हैं. यू ऑलवेज ओ योर सक्सेस. राइट. कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. ठीक है. सो वो पीछे भी है, आगे भी है. हाँ, तो आई वांट टू नो द लव स्टोरी इफ यू वांट टू शेयर. क्योंकि मैंने नाम सुना, क्योंकि अभी इस इंटरव्यू में भी आपने 4-5 बार नाम लिया, पहले में भी लिया, तो आई वांट टू नो द स्टोरी. Amita is so she was a trainee in Equinox. आजकल ये ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है. अलाउड है. अच्छा. So that it's an office romance, and so I won't get into the details of it, but basically we did get married. It's a little personal, the story, and it's something which is like all stories, and we fell in love, and we so it yet continues. So that's the way I'd like to keep it. I like कि आप मतलब उनका जिक्र करते हैं कि मतलब you take her along. I don't take her along, she takes me along. जो भी है, दोनों लोग एक दूसरे को साथ लेके चलते Exactly, हैं. अच्छा, एक चीज़ जैसे एडवर्टाइजमेंट में आपने बहुत बड़ा नाम बनाया, ठीक है, देन यू केम इनटू फिल्म्स एंड नाउ यू डू बहुत कम चीज़ें करते हो. ऐसा है नहीं. अभी हमने 3 सीरीज आर्या किया, धमाका किया, अभी वेकिंग ऑफ अ नेशन कर रहे हैं. फिर भी अगर देखा जाए तो मतलब. But I'll tell you what we're doing now. I'm doing virtual reality. So I've done a 5-minute test film on virtual reality, which is with the headset. I've just researched it with Ormax. We've got flying results. It's something where I want to invent a new language. I've been experimenting on a lot of the work that I do. But experimenting is a bad word. So, sometimes when you're in a commercial kind of world, log bolte hain, yaar, experimenting world mat use karna. But I think the best filmmakers are people who are constantly inventing new ways to tell people, rather than older ways of telling people. So right now in virtual reality, I want to see where is that technology going to go, where is cinema going to go, where at the D.W. Griffith or Eisenstein जिसने film language शुरू किया था 10s में, 1905 में, हम वो इस ज़माने में है virtual reality में. We don't know कि cut होना चाहिए. How do you work at something which is 360 degrees, though I shoot 360, but I want to now give you something which is a feeling of 360. So I've done a test, and that's really what we're now hoping that we can, do next. So from advertising to movies to series and to virtual reality, that's what I want to do. मतलब you are continuously
evolving yourself, I'm reinventing, reinventing. and out of fear, otherwise they'll say, हाँ that Ram उसने क्या बनाया था, नीरजा बनाया था, हाँ yeah, and then I'll become a has-been. So I don't want to be a has-been. पर आपको लगता है कि आजकल कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हो, जी। या एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो, इट इज़ वेरी मच नीडेड, बिकॉज हम देखते हैं बड़ी सारी फिल्में आती है तो वही सब होता है जो हम 50 बार देख चुके हैं, दैट इज़ वाई ऑडियंस उनको एक्सेप्ट नहीं करती। तो नई चीज़ें अगर आ रही हैं, नया जी। कंटेंट आ रहा है, पीपल जी। आर एक्सेप्टिंग देम, पीपल आर लविंग देम, सो री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी I है। think it's very important. You know, I was speaking to Javed Saab, और I heard him say, he said, आप देखो दुनिया से 2 कदम आगे मत रहना. If you can go with the world, at the most go 1 step forward. 2 step forward मत रहना. So आप नई चीज़ भी जो करोगे, I remember that a lot because I say whatever that I'll do, I'm not going to make it so much that they say 20 साल पहले, like later, he was a man ahead of his times. Never be a man ahead of your times. That is a curse. गुरुदत्त के बारे में अक्सर हम कहते हैं, He was a man ahead of his he times. was a man way ahead No, of his no, no, time. no. That's not a good thing. You should be a man with the times and just slightly ahead. He was a man just slightly ahead of his times. Great, great, great. Thank you so much, sir. Thank you. It was so lovely. It was talking to you great. I about really the had a good series, time. Yeah. About you Yeah. and Go see Waking of the Nation. Yes. The Waking of the 7th Nation on March. Sony Live, March 7th. March 7. आप हैं उसमें, आपने बनाई है तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा है। Chalo, I hope I don't disappoint, sir. नो, आई एम श्योर, जो हमने यहाँ पे देखा, जितना सुना, आई एम श्योर कि No. ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी The होंगी। only expectation that I may disappoint is that I may not give him a kulcha. नहीं, बट अब हम लोग जा रहे जा रहे हैं हैं कुलचा कुलचा खाने के खाएंगे। लिए, बिकॉज़ इंटरव्यू के बीच में खा नहीं सकते थे, बहुत सारा मक्खन डाल के खाना होता है, तो वो थोड़ा गंदा गंदा सा। और वैसे भी चलिए जी, सत श्री अकाल, thank you. सत श्री अकाल। एग्जिट शॉट, Exit shot. एग्जिट शॉट।